हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इसका नाम है क्या चीज़? बहुपद। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2x² - 3x - 5 का एक ही शून्यक हमसे पूछ रहा है। जबकि ध्यान दीजिएगा कि द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है? 2 होता है, अल्फा और बीटा, जिनमें से हमसे क्या पूछ रहा है? एक शून्यक पूछ रहा है। तो उस एक शून्य को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको फैक्टर करना होगा, चेक करना होगा। देखिए यहाँ पे हमको करना क्या? 5 दूना का 10, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। पहले वाले को तीसरे वाले से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 गुना 5 यानी कि 10। अब 10 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाए हमको कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये टूटेगा 2 और 5 में। तो अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। लेकिन 3 क्या है? माइनस पे है। 3 किस में है? माइनस में है। तो इसका मतलब अगर -5 में से +2 करेंगे, अगर हम -5 में से +2 करेंगे तो -3 हमको मिल जाएगा। क्या होगा? -3 हमको मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा शून्यक है क्या आएगा? यही आएगा, -5 और +2। ठीक है। तो हमारा कितना आएगा? -5 और +2 में टूटेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे है 2x² माइनस प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5। ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कहने का मतलब कि ये 2 पेयर बन गया, ये भी 2 पेयर बन गया। इसमें क्या हमको मिल रहा है? देखने में मिल रहा है हमको, इसमें भी 2x, इसमें 2x, यानी कि इस 2x के करेंगे हम बाहर ले लेंगे। क्या बचेगा? यहाँ से एक x बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। यहाँ और रही यहाँ से क्या आ जाएगा? -5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? x माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों सेम मिल रहा है ना हमको, यानी कि x + 1 x + 1 सेम मिल रहा है। तो एक तो गुणनखंड मेरा इसमें से कोई एक हो जाएगा। x + 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। क्या ऑप्शन में है? तो हमारा ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 सही होगा, क्योंकि एक ही हमसे पूछा है तो हमने एक बता दिया। कितना आया? हमारा -1 आया। और वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर 2 में है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हमसे पूछता है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घातांक, यानी कि हमको पावर पूछा गया है। हमसे पूछा है क्या चीज़? हमसे पूछा है पावर कि घातांक इसका कितना है। तो जब भी हमसे पावर पूछेगा तो क्या होता है? जो मैक्सिमम किसी भी चर का जो मैक्सिमम घात होगा वही मैं क्या करा? घातांक लाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ है? हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि y² - 6y + 8, यानी कि सबसे अधिकतम इसमें कौन दिख रहा है? अब घात किसका था? 2 का। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। कर बहुपद x² - 11, बहुपद x² - 11 के शून्यक होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको कितना दिया है? x² - 11 दिया है। जबकि हमको पता है कि इसका व्यापक फॉर्म क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? वो होता है ax² + bx + c। ठीक है। ये इसका व्यापक रूप होता है। तो इसमें से तो हमको तो x² दिख रहा है, c भी दिख रहा है, पर bx क्या है? इसमें नहीं है। तो इसका जब निकालना है, कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे?
एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर मान लेंगे क्या चीज़ 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब 11 माइनस में है बाएं से दाएं जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर है तेरा क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। लेकिन जब ये रूट लेकर के आएगा तो स्क्वायर है, तो इसमें क्या घात कितना है, 2 घात है। जब 2 घात है तो इसका मतलब इसका जो शून्य का आएगा वो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा प्लस और माइनस को लेकर के आएगा। तो जो इसका रिजल्ट होगा वो प्लस माइनस में होगा, यानी कि एक बार प्लस 11√11 होगा और दूसरी बार में माइनस के √11 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है हमको इसमें, तो ऑप्शन नंबर हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे √11 प्लस में माइनस में भी है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो ध्यान दीजिए, बहुपद होने के लिए पहला बात क्या है कि जो चर का जो घात होगा, जो मान होगा, जो चर होगा वो क्या होगा, पहला बात कि वो रूट में नहीं होगा। पहला बात क्या होगा, रूट में नहीं होगा, पावर में भी नहीं होगा, पावर में भी नहीं होगा, बट्टा में भी नहीं होगा, यानी कि बट्टा के रूप में जैसे a1/x इस रूप में भी नहीं होगा। ये उसके बाद या हम इसी को लिख सकते हैं x⁻⁻1, यानी कि घातांक किसे क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये कराता है। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इसमें से हमको ऑप्शन चेक करना है किस में क्या है। पहला बात देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है, x है, तो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे x के पावर में क्या है, 3 कितना है, 3/2 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 1/2 है, तो ये तो ऑटोमेटिक 1/2 एक्स के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट x, ये वैल्यू होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 3 नंबर में, ये तो सीधे सीधे नहीं होगा, दिखने में लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन बच गया, 4। इसमें देखिए ये x√2 है, केवल x रूट से बाहर है, यहाँ पे 3 रूट में है लेकिन x रूट में है नहीं, तो इसलिए मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर डी 4 क्या है, सही है। आगे हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। पहले हमसे पूछा गया कि कौन इसमें बहुपद है, अब हमसे पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं है उसी को हमको क्या करना है, बताना है। तो अभी हम बताया ना कि बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला बात ये तो हमारा बहुपद है, x² √x में नहीं है, तो ये हमारा बहुपद है, तो ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, यानी कि ये बहुपद है। कह रहा है कौन से क्वेश्चन में कि बहुपद नहीं है, तो बहुपद ये भी है तो होगा नहीं, ये भी है होगा भी नहीं, ये भी है ये भी नहीं होगा। बच कौन गया इसमें, बच गया 4। देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये तो होगा भी नहीं ऐसे ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चेक करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। हमसे पूछा गया इसका शून्य कितना कितना होगा। तो जब देखिए ऐसा है, तुमको तो गुणनखंड करेंगे तो कितना कितना टूटेगा, ये टूटेगा 2 + 1 में, कितना टूटेगा 2 + 1 में, क्योंकि 2 1 को गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा और 2 1 को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² + x + 2x + 2। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा, और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। तो यानी कि जो वैल्यू हमारा कितना आ गया, x + 1, दूसरा वैल्यू हो गया हमारा x + 2, x + 2। ठीक है, तो यहाँ से जब हम यहाँ से x + 1 = 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -1। तो देखिए माइनस कौन किस में है, इसमें भी है इसमें भी है। यहाँ पे दूसरा क्या, एक तो हो जाएगा -1, दूसरा क्या आएगा, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगा -2, यानी कि जो मेरा शून्य का आएगा -1 और -2। तो किस में ये दोनों क्वेश्चन है, किस में, ये दोनों ऑप्शन नंबर मेरा मिला दोनों माइनस में 1 नंबर का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट इसका। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है, क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। यानी कि द्विघात जो बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के मैक्सिमम जो शून्यकों की संख्या होगा तो वो होगा 2। क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि चीज़ की द्विघात, क्वेश्चन में क्या है द्विघात, द्वि मीन्स क्या होता है, दो, घात मीन्स जो पावर है उसका वो, तो द्वि प्लस घात, तो कितना घात होना चाहिए 2। जो द्विघात का कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। कि एक घात वाला बहुपद हम क्या कहते हैं, द्विघात तो होगा नहीं, जिसमें 2 घात होगा उसको हम द्विघात बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। त्रिघात, जिनमें 3 घात होता है उसको हम त्रिघात बोलते हैं। रैखिक, हम एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद के कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या है सी, यानी कि 3 सही आंसर है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप का सबसे व्यापक क्या है, एक क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। त्रिघात बहुपद क्या है, व्यापक रूप पूछा गया है। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर जो हमको देख रहा है ये है द्विघात का, फर्स्ट नंबर किसका है, ये है द्विघात का। ये तो है ही नहीं, 4 घात हो गया, 4 के साथ बन ही नहीं रहा है। यहाँ देखिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि जो इसका त्रिघात का होता है वो होता है क्या, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये जो फॉर्मूला किसमें आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हमारा सही उत्तर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये दिया गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक होंगे। तो ये भी क्या आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा तो वो भी प्लस माइनस में ही आएगा, जो भी आएगा रिजल्ट क्या होगा प्लस माइनस में ही आएगा, क्या चीज़ √3। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, प्लस माइनस √3 का होगा। तो ये अच्छा ऑप्शन तो सेम ही आ गया है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो एक काम कीजिए, इसको हम कर देते हैं माइनस। अब मेरा क्या हो जाएगा इसके अनुसार से, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक माइनस एक प्लस होगा ही। क्योंकि जैसे फिर हम स्क्वायर को -3 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √3, √3 क्या जाएगा 3, तो ये प्लस माइनस लेकर के आएगा। तो एक बार प्लस में लेंगे √3 और एक बार माइनस का हो जाएगा √3। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हमसे अगला पूछा गया है कि द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख होगा कैसा। तो द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, पहले बात देखिए रैखिक या सरल होगा तो रैखिक का होगा, सरल जो होगा, सरल रेखा जो आलेख होगा वो तो होगा रैखिक बहुपद का, रैखिक का। और जो द्विघात का जो होगा वो होगा परवलय, द्विघात का जो होगा वो क्या होगा परवलय, परवलय क्या होगा द्विघात बहुपद का होगा आलेख, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या सही है हमारा। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो यानी कि अब हमको शून्यक दे दिया है, अब हमसे क्या पूछ रहा है द्विघात बहुपद पूछा गया है, हमसे शून्यक दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है द्विघात बहुपद। तो ऑप्शन देख करके इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो हमको शून्य का मतलब क्या है, अल्फा बीटा का मान दिया है हमको, अल्फा बराबर दिया है, बीटा बराबर दिया है। अब हमको इसका निकालना है द्विघात। तो द्विघात में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कहने का मतलब जो शून्यक है उसको एक बार जोड़ेगा और दूसरा क्या करेगा एक बार गुना करेगा आपस में। तो अगर हम 2 और 6 को गुना करेंगे आपस में तो कितना होगा 12। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन 12 अंत में आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं पहला बात, क्योंकि 8 तो होगा नहीं। दूसरा फिर आगे जब एक बार हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 6 मिल के बन जाएगा मेरा 8, एक्स है तो यहाँ एक्स, यानी कि जो हमारा होगा आंसर क्या 12 और 8 के रूप में होगा। देखिए यहाँ तो 4 मिल गया तो ये तो होगा नहीं, इसलिए किसमें देखिए यहाँ 12 और 8 मिल रहा है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी फॉर देवसेना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे कहता क्या है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग पूछा गया हमसे। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है कि कितना होगा। तो फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो हम यहाँ से ए बी का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए और बी का मान निकाल सकते हैं। जो x² का गुणांक होगा वो मेरा ए का मान होगा, तो ए का मान कितना है 6। बी की वैल्यू कितना होगी, जो एक्स का गुणांक होगा, तो एक्स का जो गुणांक है वो है मेरा कितना -11। सी का जो गुणांक है वो कितना अचर पद यानी कि 3।
तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है अल्फा माइनस बी बाई ए। तो माइनस कितना फॉर्मूला में, माइनस बी फॉर्मूला में है, बी का मान कितना है -11, तो -11 बट्टा ए की वैल्यू कितना है 6। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 के 6 हो जाएगा बट्टा का ये, यानी कि 11/6 मेरा क्या होगा इसका आंसर होगा। तो देखिए कौन सा आंसर इसमें 11/6, तो वो मेरा आंसर हमको दिख रहा है 11/6 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है अगर यदि द्विघात बहुपद 2x² के एक्स माइनस के एक्स प्लस 8 का शून्यकों का योग 6 है तो के का मान बताइए कितना होगा। शून्यकों का योग 6 है तो क्या होगा, यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 6, तो के का मान पूछा गया है। तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं कितना होता है -b/a। तो यहाँ पे ए के मान कितना हो जाएगा, ए बराबर होगा 1, बी बराबर हो जाएगा -k और सी बराबर हो जाएगा कितना 8। तो अब यहाँ पे रख लीजिए फॉर्मूला में कितना है -b, तो माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है -k, तो -k, ए का मान कितना है 1 है। इसको हल करेंगे, इधर दोनों का योग कितना दिया हमको, दोनों का योग दिया है 6, तो 6 लिख दिए। अब हल करेंगे 6 को एक के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो के का वैल्यू कितना आ गया 6, तो प्लस का जो 6 होगा वही मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करें। यानी कि अब जो शून्य का उसका व्युत्क्रम पूछा गया है कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी 1/अल्फा और 1/बीटा का मान पूछेगा इसका फॉर्मूला होता है -b/c, -b/c। अभी आया कहाँ से, अब ये आया यहीं से। चलिए इसको हल करके देखते हैं हम लोग न्यू स्लाइड लेकर के। जैसे में हमसे पूछा गया 1/अल्फा 1/बीटा, इसको जब हम हल करेंगे ना तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दोनों का एल्सियम कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा को अल्फा से भाग करेंगे तो अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से भाग करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस के अल्फा हो गया। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बट्टा में अल्फा इंटू बीटा, जो कि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a मेन बट्टा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है c/a। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा ना तो हम क्या मिलेगा -b/a गुना बटा ऊपर चल जाएगा, ऊपर चलेगा a नीचे चलेगा c। ठीक है, जब पलटेगा तो a से a कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे -b/c, क्या बच गया यहाँ पे -b/c बच गया। तो इसलिए जब भी रिवर्स में पूछे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम वहाँ पे जब भी रिवर्स में पूछे तो हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला हमारा वहाँ पे लगेगा, कहाँ गया, जब भी हमको रिवर्स में पूछेगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे -b/c। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है 3 है। तो यहाँ फॉर्मूला में डाल दीजिए कितना, फॉर्मूला में माइनस तो माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है 2 तो 2 हो जाएगा, c का मान कितना है 3, यानी कि जो ऑप्शन मेरा कितना होगा आंसर -2/3 कौन सा है, ये तो होगा नहीं 2/3 माइनस का ये, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 16। क्या करा इसको देखिए, यदि अल्फा बीटा x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सेम क्वेश्चन वही है। तो इसका फॉर्मूला क्या रखेंगे -b/a। तो फॉर्मूला में क्या है -b का मान कौन है, x का जो गुणांक होगा वही, तो कितना है 2 तो 2 हो गया, a का मान कितना है x का गुणांक कितना 1 छुपा हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद x² प्लस x माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। यानी क्या करा है एक से व्युत्क्रम हो, तो मान लीजिए पहला शून्य कितना हमको अल्फा है, दूसरा हम क्या हो जाएगा मेरा व्युत्क्रम, एक से व्युत्क्रम पूछ रहा है, दूसरा कितना हो जाएगा 1/अल्फा, ये हो गया, ये हमारा अल्फा मान होगा, ये हमारा बीटा का मान हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, यदि एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो b का मान, तो b का मान कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है c के मान के लिए। तो c का मान आता कहाँ, दोनों b का मान पूछ रहा है तो b का मान कहाँ से आएगा, जब हम दोनों शून्यकों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान जब निकालने के बाद होगा फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ से हमको b का मान निकलेगा। देखिए अल्फा का मान कितना माने अल्फा है, बीटा का मान माने 1/अल्फा बराबर c का मान कितना माइनस का b
और ए का मान कितना वहाँ पे 1 है। तो ये तो अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बच गया माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। तो इसलिए बी का जब मान निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस, इधर इधर आके क्या हो जाएगा जी गुना करके माइनस का 1 हो जाएगा। ये तो 1 गुना में 3 का भाग हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1, यानी कि बी जो बी का मान होगा वो कितना होगा हमारा माइनस का 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चेक करते हैं। आगे अब है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कहता है, कहाँ भाग रहा है भाई, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देखिएगा कि यदि अल्फा बीटा इतना के शून्यक हो तो अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बट्टा अल्फा का मान होगा। तो ध्यान दीजिए, हमको इतना का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इतना का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतना का मान निकालने के लिए हमको पहले इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हल करना पड़ेगा। क्या होगा कि अल्फा बटा, चाहे इसको दूसरे स्लाइड पे इसको हल करके बताते हैं, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका दोनों कैल्सियम हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा को भाग करेंगे तो बीटा कटेगा तो अल्फा का स्क्वायर, प्लस अल्फा से भाग करेंगे तो अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा तो बीटा का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद जो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। इसका ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से ये निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से ये निकल करके आएगा। टोटली क्या हो जाएगा, एक बार दोनों अल्फा शून्यकों को जोड़ करके उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 2 गुना अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। ठीक है, कि भाई न्यू स्लाइड क्यों आ गया। तो हमको वहाँ पे क्या मिला इसका जगह फॉर्मूला इसका, तो वहाँ पे हमको मिला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, इसका शून्यकों का योग अल्फा बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए। तो पहले माइनस बी बाई ए का मान निकालेंगे, कितना होगा माइनस क्वेश्चन में है तो -3 बटा ए का मान कितना 1 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम लोग चेक करते हैं, आगे देखते हैं। आगे कर रहा है अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा, यानी कि सी का मान कितना है 5 है, बटा में 1 यानी कि 5, तो क्या हो जाएगा -2 गुना 5 बटा 5, क्योंकि यहाँ भी वही हाल है तो वहाँ से आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 2 पंचे 10, माइनस का 10 हो जाएगा। अच्छा, बटा में आ जाएगा 5। अब इसको हल करेंगे, 9 में से -10 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 आएगा, बटा में 5 है तो 5, तो इसका पूरा क्वेश्चन से कितना आएगा -1 बटा 5। अब 1 बटा 5 कहाँ पे है, यही ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है।